नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों को देते हैं विस्तार। अखिल भारतवर्षीय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और शताब्दी समारोह का आयोजन बिलासपुर में संपन्न हुआ। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में रविवार को आयोजित प्रदेश स्तरीय यादव महासम्मेलन में देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे यदुवंशियों ने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत संरक्षक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने अहिर रेजिमेंट की मांग प्रदेश सरकार से की है। महासभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भुवनेश्वर यादव और महापौर रामशरण यादव ने उनका जोशीला स्वागत किया। भुवनेश्वर यादव ने मंच के माध्यम से यादव समाज के लिए सामुदायिक भवन के लिए शहर के आसपास 10 एकड़ जमीन और 5 करोड़ रुपए की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। सभा को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने समाज के लोगों का अभिवादन किया और कहा कि यादव समाज एक ऐसा समाज है जो गौवंश की विशेष जो है ख्याल करता है। आगे उन्होंने कहा कि 10% दर पर राज्य सरकार द्वारा समाज के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं आगामी दिनों में भवन निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत करने की उन्होंने घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने अहिर रेजिमेंट का समर्थन किया। इस दौरान महासभा में यादव समाज के लोग जो है बड़ी संख्या में उत्साह से शामिल हुए। पिछड़े वर्ग में, अनुसूचित जाति में, जनजाति में बहुत सारे समाज हम लोग बहुत संख्यक हैं, लेकिन हमारे पास सामाजिक भवन नहीं, शहरों में जमीन नहीं है, भवन नहीं है, हम दूसरे से मांग के कार्यक्रम करते हैं। इसलिए हमने नीति बनाई हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को जो कलेक्टेड गाइडलाइन है, मान लो 1 करोड़ एकड़ की जमीन है, 10% में उसको जमीन मिलेगी, मतलब 10 लाख रुपया हमने फैसला किया है। और इसके तहत अभी तक के सैकड़ों हजारों में विभिन्न जातियों के लोगों को हमने जमीन दी है। और जब जमीन मिल जाता है, आपके नाम से जब जमीन आ जाए, रजिस्ट्री हो जाए, फिर मुझसे कहिएगा भवन बनाने के लिए पैसा देना। दबे कुचले पिछड़ों और जिनकी उपेक्षा हो रही है उनको संरक्षण देना। जिस तरह हमारा अखिल भारतवर्षीय यादव राष्ट्रीय यादव महासभा निरंतर पिछड़ों की जाति जनगणना और अहिर रेजिमेंट की मांग कर रही है, इसी तरह सबको लाभ हो इसके लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मांग तो हम लोग बहुत सारे 1966 से कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ हल नहीं हुआ। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधिवत आयोग बनाकर उसका जनगणना का शुरुआत किया और उसके लिए आयोग बनाया। ये एक अच्छी शुरुआत हुई जिससे दूसरे प्रदेशों को भी उसका मार्गदर्शन मिलेगा। बिलासपुर पहुंचे चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार सिमटती जा रही है। उन्होंने सांसद अरुण साव से पूछा कि अगर एम्स बिलासपुर में बनता है तो उन्हें क्या तकलीफ है। यादव समाज के महासम्मेलन में बिलासपुर पहुंचे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस दौरान उन्होंने सदन में दिए अपने शायराना अंदाज के बयान को दोहराया और कहा कि राज्यपाल ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर अब तक नहीं किया है। प्रकार के आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। विधानसभा में तो वो समर्थन करते हैं, लेकिन एकात्म परिसर से पर्ची जाता है वहाँ राजभवन। पहले तो राज्यपाल जी कहती थी कि 1 घंटे के भीतर में हस्ताक्षर कर दूंगी। आज 2 दिसंबर से आज ये मार्च आ गया, लेकिन हस्ताक्षर नहीं हुए। बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पर चोरी की सरकार बनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिमटती जा रही है। सीएम ने हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद अरुण साव के एम्स पर दिए बयान पर प्रतिक्रिया में कहा कि उनको क्या तकलीफ हो रही है अगर बिलासपुर में एम्स की स्थापना होती है तो यह अच्छी बात है। यदि दूसरा एम्स यदि आता है छत्तीसगढ़ में, तो यदि बिलासपुर में खुले तो अरुण साव को तकलीफ क्यों होने लगी? प्रजातंत्र में चोरी करके कर्नाटक, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश में लोग हैं, ये केवल सिमट गए हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अभी नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से हुआ है वो सब जनता देख रही है। वहाँ भी आधार उनका कम हुआ है। तो सिमट तो भारतीय जनता पार्टी रही है, कांग्रेस तो अब आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था के बीच शहर के कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी हेलीपैड में देखी गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। धीरे धीरे राजनीतिक पैंतरेबाजी तेज हो जाएगी क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं इस बरस, तो आगे भी आपको कुछ ऐसे ही तेवर दिखाई देंगे। बिलासपुर इंदौर के बीच चलने वाली फ्लाइट को बंद कर दिया गया है, जिससे संघर्ष समिति में आक्रोश है। समिति के सदस्य रविवार को सांसद अरुण साव से मिले और चकरभाटा एयरपोर्ट के अस्तित्व को बचाने मांग की है। आरोप है कि बिलासपुर में महानगरों का किराया ज्यादा होने से यात्रियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। हवाई जन सुविधा संघर्ष समिति ने फ्लाइट बंद करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है, लंबी लड़ाई के बाद चकरभाटा एयरपोर्ट शुरू किया गया है। अगर संघर्ष से पाया है तो महानगरों तक सीधी उड़ान के लिए उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। बिलासपुर से इंदौर के लिए शुरू की गई फ्लाइट महज 5 महीने में बंद करने पर समिति के सदस्यों ने सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव से मिलकर उन्हें अपने पद और कद का उपयोग बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए करने निवेदन किया। बिलासपुर एयरपोर्ट लंबे लड़ाई के बाद चालू हुआ है और सांसद जी खुद 2019 से सांसद हैं, उनके कार्यकाल की उपलब्धि के रूप में वो खुद बताते हैं। और वहाँ पर अभी 4-5 महीने पहले बहुत ही बड़े फंक्शन में सिंधिया जी ने महाकाल और महामाया को जोड़ने वाली फ़्लाइट चालू की थी और आज बंद हो रही है। 5 महीने में कौन सी फ़्लाइट का आप रिकॉर्ड निकाल के ऐसे बंद करोगे, तो मजाक हो रहा है। तो इसका अनुरोध करने हम आए हैं। अलायंस एयर विमानन कंपनी ने बिलासपुर से इंदौर के बीच चलने वाली फ्लाइट को रिस्पांस नहीं मिलने का कारण बताकर बंद कर दिया है। इस मसले में बिलासपुर सांसद अरुण साव का कहना है, वे दिल्ली के संपर्क में हैं, जल्दी ही इसे बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट शुरू किया है, इसका विस्तार भी करेंगे। दिल्ली में संपर्क में हूं कि आखिर कारण क्या है, वो बहाल हो, इसके लिए पूरी कोशिश मेरी होगी। हमने चालू किया है ये हवाई सेवा, प्रारंभ हमने किया है, कांग्रेस ने तो किया नहीं, हमने प्रारंभ किया है, हमारे समय में प्रारंभ हुआ है। एक फ्लाइट बंद होने की आज समाचार मैंने पढ़ी है, उस पर बात करूंगा। हवाई सेवा का और विस्तार हो, इसके लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं। सांसद अरुण साव से उनके सरकारी आवास में मुलाकात के बाद समिति के सदस्यों ने कहा, 4 साल का उनका आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा और 10 मार्च से जन भावना के इस आंदोलन को नया स्वरूप देने रणनीति बनाई जाएगी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 27% आरक्षण की मांग पूरा कराने ओबीसी महासभा के तत्वाधान में रविवार को रायपुर के बूढ़ा तालाब में विशाल जनसभा और अधिकार रैली का आयोजन किया गया। जनसभा में कहा गया, प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या पिछड़ा वर्ग समुदाय की है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और छत्तीसगढ़ की तरक्की में इस वर्ग के लोगों का योगदान है। फिर मौजूदा सरकार ने चुनाव पूर्व उचित आरक्षण देने वादा किया था। सभा के बाद जन अधिकार रैली निकालकर सभी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आयोजन में मुख्य रूप से महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू, महासचिव जनकराम साहू, जिला संयोजक अजीत सदन नाविक, किरण देवांगन, महादेव यादव, राम सिंह, ईशा सिंह, अभिलाष जायसवाल सहित प्रदेश के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और अंबिकापुर के ओबीसी वर्ग के ऊर्जावान पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। जांजगीर चांपा के पामगढ़ विकासखंड में अवैध सोनोग्राफी सेंटर संचालन के मामले में भारती हॉस्पिटल के खिलाफ जांच चल रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग जल्दी इस मामले का खुलासा करेगा। यदि महिला चिकित्सक की शिकायत के अनुसार उनके नाम पर सोनोग्राफी सेंटर संचालित होना पाया जाता है तो नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इधर जोनल स्टेशन बिलासपुर की डॉर्मेट्री और रिटायरिंग रूम को रेलवे ने IRCTC को सौंपा है। IRCTC ने इसे निजी कंपनी को चलाने का जिम्मा दिया है। इसका परिचालन बेहतर ढंग से हो रहा है, मगर पिछले बरसात के बाद से यहाँ की डॉर्मेट्री के 6 रूम और 4 रिटायरिंग रूम क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके सुधार के लिए कई बार कंपनी द्वारा पत्र व्यवहार IRCTC को किया है, मगर इस पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया है।
रंगों के त्योहार होली में त्वचा का भी रखें ख्याल, क्योंकि मार्केट में बिकने वाले अधिकांश रंगों में केमिकल मिला होता है। वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन गुप्ता ने त्योहार पर सतर्कता बरतने सलाह दी है। आज के बदलते हुए परिवेश में होली फेस्टिवल त्यौहार को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है घर में पहले स्नान करके नारियल तेल या कोई सा भी खाने का तेल हो उसको बदन पे अच्छे से मालिश कर लें। उसके बाद जिस कलर से भी हम खेलते हैं वह कलर जनरली नुकसान नहीं करता है। यदि वह कलर नुकसान कर रहा है तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप करता है। सम टाइम इरिटेंट डर्मेटाइटिस भी डेवलप हो जाती है। लाल लाल रंग के दाने आ जाते हैं, त्वचा में खुजली का एहसास होने लग जाता है। इससे बचने के लिए उपाय ही एक कारगर कदम है। घुटकू, बुढ़ार, अकलतरा, बिल्हा, करगी रोड समेत अन्य छोटे स्टेशनों के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल कोरोना काल में इन स्टेशनों में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था, जिसके चलते मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन देर से ही सही रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुध लेते हुए एक बार फिर से इन स्टेशनों में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव देने की घोषणा कर दी है। टाटा इतवारी एक्सप्रेस अकलतरा, हीराकुंड एक्सप्रेस बुढ़हार, संतरागाछी जबलपुर एक्सप्रेस अनूपपुर, नर्मदा एक्सप्रेस घुटकू, दुर्ग अंबिकापुर को करगी रोड, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस को खोडरी और बिल्हा स्टेशन में छत्तीसगढ़ और हसदेव एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाएगा। एक और अच्छी खबर, पर्वतारोहण के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाली बिलासपुर की बेटी निशा यादव को जीवन का बड़ा अवसर मिला है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई 18,510 फीट है, जिसे फतह करना वो चाहती है। इसके लिए करीब 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। उसने सांसद अरुण साव से आर्थिक मदद मांगी है। ऑटो चालक, पिता और समाज के लोगों के साथ पहुंची निशा ने बताया, रजिस्ट्रेशन कराने समय काफी कम बचा है। ऊंची और दुर्गम चढ़ाई की तैयारियां 2 महीने में पूरा करना है, लेकिन आर्थिक समस्या उसके कैरियर में बाधा है। कॉलेज छात्रा और पर्वतारोही निशा यादव उत्तराखंड के नैना पीक और केदारकंठ ट्रैक पर 12,500 फीट की चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर चुकी है। मेरा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो रशिया में है, वहां जाने के लिए मुझे चुना गया है। पर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, तो मेरी शिक्षा को पूर्ण करने में वो असमर्थ है। इसीलिए मैं आर्थिक सहायता के लिए यहाँ पर आई हूँ। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने अपने सरकारी आवास में आमजनों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। महीने में एक दिन इस भेंट कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों ने उन्हें आवेदन सौंपकर समस्या के निराकरण का निवेदन किया। कुछ लोगों ने शिकायत दूर करने तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें मांग पत्र दिया। सांसद अरुण साव ने आवेदन का अवलोकन किया और सरकारी और पार्टी स्तर पर प्रकरण के जल्दी निराकरण का विश्वास दिलाया है। लोग आए हैं, उनके आवेदनों पर उनसे बातचीत करके उन पर क्या मदद हो सकती है, क्या कार्रवाई हो सकती है, कहां से हो सकती है, ये विचार करके उनकी समस्याओं के समाधान की कोशिश लगातार करता हूं। आज भी वही कर रहा हूं। नगर पुलिस अधीक्षक ने माहतात अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। होली त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कायम करने पुलिस अभी से कड़ाई शुरू कर दी है, जिससे आम जन होली त्योहार को शांति से मना सके। शनिवार की रात तोरवा थाना के पटेल मोहल्ला, लाल खदान, देवरी खुर्द, हेमूनगर समेत विभिन्न जगहों में टीम ने पैदल गश्त किया। होली जो आगामी होली 8 मार्च को नज़र में रखते हुए अभी पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोज़ रात को फ्लैग मार्च और पैदल गश्त किया जा रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण में, और साथ ही साथ लोगों को शांति बनाए रखने के लिए भी हिदायत दी जा रही है। और रास्ते में कोई भी हुड़दंगी होए या कोई ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करे तो उन पे कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में मुंगेली जिले के 66 सहकारी समितियों के 101 धान उपार्जन केंद्रों में जीरो शॉर्टेज के साथ 100% धान उठाव कार्य पूरा हो गया है। इसके लिए राज्य के खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा और कलेक्टर राहुल देव ने सभी इससे जुड़े जो धान खरीदी से जुड़े अधिकारी कर्मचारी है उन्हें बधाई दी है। कलेक्टर ने कहा, जब मुंगेली जिले में धान खरीदी प्रक्रिया शुरू हुई तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता जीरो शॉर्टेज लाकर शासन को वित्तीय क्षति से बचाना था।
उन्होंने प्रेस से कहा, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 3,97,647.36 मीट्रिक टन धान खरीदी के बावजूद हम 0% शॉर्टेज लाने में कामयाब रहे हैं। आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने 40 लाख कुंटल लगभग धान खरीदी की, उसके बावजूद 0 शॉर्टेज लाने में कामयाब रहे। और उसमें विशेष और ये इसलिए हो जाता है क्योंकि छपरवा जो नवीन धान खरीदी केंद्र हमारा बिल्कुल दुरुस्त अचानक हमारे क्षेत्र में खुला हो, चाहे खुड़िया जो कि कहीं ना कहीं कई विवादों से घिरा केंद्र रहा, उसमें भी हम लोग 0 शॉर्टेज ला पाने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं बल्कि कई ऐसे केंद्र थे जिनमें शॉर्टेज बड़ी मात्रा में 5% से अधिक शॉर्टेज पिछले साल और उसके पहले आए थे, उसको भी हम लोगों ने विशेष तौर पे अभियान चला के और हर तरीके के मेथड्स का प्रयोग करके 0 शॉर्टेज करने में कामयाबी मिली है। होली त्यौहार के मद्देनजर आपराधिक किस्म के लोगों पर शिकंजा कसने शनिवार की रात नगर पुलिस अधीक्षक पूजा कुमार ने तोरवा थाना क्षेत्र के गुरु नानक चौक में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, 3 सवारी बिना नंबर प्लेट, शराब का अवैध परिवहन करते कुछ लोगों को पकड़ा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की। चेकिंग अभियान में थाना प्रभारी उत्तम साहू सहित पुलिस की टीम मौजूद रही। पुलिस ने कहा, होली पर हुड़दंग करते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। रात्रि में विशेषकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों को और शराब पीकर हुड़दंग करने वालों को विशेष प्रतिबंधित किया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के वाहन चेकिंग की जा रही है। अगर शराब पीकर के कोई गाड़ी चलाता हुआ मिलता है तो उसको 185 MB एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और 3 सवारी और अवैध जो भी काम है तो MB एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। त्योहार हो या आम दिनों की बात, नियम सबके लिए और सभी जगह फिट बैठता है, इसलिए आपका सहयोग भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही मुझे आप दीजिए विदा और देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।